आरपीएससी की तरफ से सीनियर टीचर के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकली है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं किस विषय में कितना सीट खाली है। देखिए, अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 79 सीट पर भर्ती दिया गया है। हिंदी में देखें तो हिंदी में 39 है, अंग्रेजी में 49 है, सामाजिक विज्ञान में 65 है, गणित में 68 है, विज्ञान में 47 है। टोटल हमारा 347 सीटों पे भर्ती आया हुआ है टीजीटी टीचर के लिए। ये हमारा टीजीटी टीचर के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल हमारा 347 सीटों पर भर्ती आया हुआ है। तो आप देखिए, आप किस विषय से आप जो भी करना चाहते हैं उस विषय में यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग सीट दिया हुआ है। अगर देखिए, अगर इससे हम इसका एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो यहाँ पर संबंधित विषय में जो भी विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस संबंधित विषय में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीएड डीएड होना चाहिए। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल में दिया गया आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, अगर संस्कृत विषय की बात करें तो देखिए, शास्त्रीय और इक्वालेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अगर आप नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से आपके पास ये संस्कृत का डिप्लोमा वगैरह कुछ है तो आप एलिजिबल है। अगर हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएट या इक्वालेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन है इसके इक्वालेंट डिग्री है आपके पास हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी में तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर विज्ञान विषय के लिए बात करें तो ग्रेजुएट या इक्वालेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपके पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो भी दिया है इसमें से ये सब्जेक्ट, इनमें से कम 2 आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देख लीजिए अपना, मतलब ये जो दिया है यहाँ पर ये आपका एलिजिबिलिटी है। अगर आप इस पर अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अगर आप यहाँ से एलिजिबल है तो आप परीक्षा दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो देखिए, जो एज लिमिट है हमारा न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु की जो गणना होगी 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2024 के आधार पर ही आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूरा होते हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी पूरा नहीं हो रहा है लेकिन आप 1 जुलाई 2024 को आप 18 वर्ष पूरा हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे, इसके बेस पर ही आपका जो है आयु गणना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन क्या होगा, तो राजस्थान राज्य के SC ST BC MBC और EWS के पुरुष उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। और राजस्थान राज्य के ST SC BC MBC EWS की महिला उम्मीदवारी को 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा और विधवा और तलाकशुदा महिला का कोई अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। तो देखिए, आपका जो है एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगी। अगर हम इसका चयन प्रक्रिया की बात कर लीजिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपका एक लिखित एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर आप 3 चरणों में यहाँ पर पास होते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, परीक्षा बहुकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो मार्कशीट पर ली जाएगी। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 अंकों का होगा और पेपर 2 300 अंकों का होगा। इसका पूरा सिलेबस और पैटर्न अगर आपको जानना है तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप वहाँ से देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न है, सभी चीज़ दिया हुआ है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इसकी हम सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, जो पे मैट्रिक्स लेवल
11 ग्रेड पे 4800 प्लस में बेसिक पे सैलरी, जो आपका बेसिक पे सैलरी है 37,800 से लेकर 1,19,700 तक जाएगा। अगर जैसे प्रमोशन कीजिएगा तो आपका 1,19,700 तक जाएगा। ये आपका जो 37,800 रुपया ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा आपको चयनित अभ्यर्थी का प्रारंभिक बेसिक पे ये तो 37,800 हो गया प्रति माह, प्लस में आपका जो क्या है भत्ते भी मिलेंगे, कई प्रकार का भत्ता मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य बहुत सारे भत्ते मिलेंगे। मान के चलिए आपका जो हो जाएगा यहाँ पर जो आपका सैलरी मिलेगा जब ज्वाइन कीजिएगा तो 40 से 45 के बीच में आपका जो है सैलरी मिलेगा। मतलब 45,000 मान के चलिए, 45,000 से ऊपर ही रहेगा। 45,000 के लगभग में आपका पूरा भत्ता मिला के लगभग 8 से 10,000 तक चला जाता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से देख लीजिएगा तो 45,000 के लगभग में यहाँ पर सैलरी मिलेगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा, तो जनरल, बीसी, क्रीमी लेयर और ईबीसी क्रीमी लेयर का 600 रुपया फीस है। अगर वहीं बीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपया है और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपया है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आप किसी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ महत्वपूर्ण तिथि जाने तो कब से कब तक इसका जो फॉर्म है अप्लाई होगा, तो जो है 6 फरवरी से जो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है मतलब स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट जो है 6 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा। अब परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की तिथि और स्थान जो है आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो आप जो भी नोटिफिकेशन आए तो उसे अपडेट रहिएगा। हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे तो आप वहाँ पर भी आके देख सकते हैं। देखिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसी के बीच में भरिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो देखिए आपके पास मोबाइल नंबर होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए मांग रहा है वो आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी, ईबीसी वगैरह से ईडब्ल्यूएस है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आरपीएससी राजस्थान सीनियर टीचर टीजीटी वैकेंसी 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम इसका फिर बोल रहे हैं तो उसका जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो देखिए केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यहाँ पर ऑफलाइन वगैरह फॉर्म नहीं भराएगा, केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरे। तो जो भी आपका जो है डिटेल भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो अपने जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर डिटेल है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, वही जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे जो भी डिटेल है वही डिटेल इसमें भरना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट देखते हैं तो आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए जो भी आप फॉर्म भरिएगा तो उस पर जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, तो जो भी आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना ही डालिएगा, दूसरे का नहीं डालिएगा, ताकि बाद में इस परीक्षा से या इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आए तो आपको सीधा प्राप्त हो और बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी देखिए जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद एक रिसिप्ट निकलता है, तो उस रिसिप्ट को अपने पास रख लेना है ताकि उस पर एक एप्लीकेशन आईडी होता है, वो एप्लीकेशन आईडी बहुत ज़रूरी होता है, या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए एप्लीकेशन आईडी ज़रूरत पड़ेगा। तो उसे अपने पास रख लीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। थैंक यू वेरी मच।